थ्योरेटिकल यील्ड वर्सेस एक्चुअल यील्ड। अब यील्ड क्या होती है? यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना प्रोडक्ट बनेगा। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो कि हम कैलकुलेशंस के थ्रू यील्ड हासिल करते हैं, और एक्चुअल जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पैदावार हासिल होती है उसको एक्चुअल यील्ड कहा जाता है। तो अगर हम इनको डिफाइन करें तो द क्वांटिटी थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट calculated from balanced chemical equation is called theoretical yield. of reaction। ये ज़बानी कलामी जो हिसाब लगाया जाता है उसके नतीजे में जितना भी प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है। और एक्चुअल यील्ड क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड, in a chemical reaction is called actual yield। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें मीथेन रिएक्ट करता है, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ क्लोरीन गैस to produce 1 mole of CCl4 plus 4 moles of HCl। तो यानी इस रिएक्शन की अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड पता लगाएं तो अगर हम 1 मोल ऑफ मीथेन लेंगे तो उससे 1 मोल ऑफ CCl4 बनना चाहिए, ये होगी इसकी थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन हकीकत में जब ये एक्सपेरिमेंट लैब में करवाया जाएगा तब ये 1 मोल नहीं बनेगा बल्कि 1 मोल से कम होगा, क्योंकि लैब में हकीकत में एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या होता है, चूंकि ये गैसेस हैं तो ये उड़ जाएंगी, या ये कुछ जो है रिएक्शन मिक्सचर वो बीकर वगैरह ये अब डिफरेंट अपरेटस के साथ लग जाएगा तो इसकी यील्ड कम हो जाएगी। यानी एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा कम होती है देन द थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक कनाल खेत है, एक कनाल जो है वो खेत है और उसके अंदर हमने गंदम उगाई है। तो हम वैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि एक कनाल खेत से हमें 10 मन कणक मिलनी चाहिए, तो ये हो जाएगी इसकी थ्योरेटिकल यील्ड, ये हो जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन हकीकत में जब हमने गंदम उगाया तो हमें एक कनाल खेत से कितनी मिली? 5 मन गंदम मिली, ये हो जाएगी इसकी एक्चुअल यील्ड। ये हमने अंदाज़ा लगाया था और यह हकीकत में हमें हासिल हुई। अब गंदम कम हासिल हुई, इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं, बारिशों का टाइम पे ना होना या गंदम का ज़ाया हो जाना, ये इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। अब कुछ रीजंस हैं वाई actual yield is less than theoretical yield। Why actual yield is less than theoretical yield? तो काफी सारी वजूहात हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला तो ये है कि साइड रिएक्शंस अकर, साइड रिएक्शंस जब हो जाते हैं तो काफ़ी सारे अनवांटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। दूसरी जो इसकी रीज़न है वो है सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट जाकर प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट वापस से जाकर रिएक्टेंट बना देता है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरी जो इसकी अहम रीज़न है वो क्या है कि मैकेनिकल लॉस अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन।
mechanical loss takes place due to filtration, distillation, and separation by separating funnel. इसके अलावा वॉशिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। इन सारे फिजिकल मेथड्स को यूज करने के दौरान कुछ चीजें अपरेटस के साथ लगी रह जाती हैं, कुछ चीजें धुल जाती हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट्स जो है काफी सारा लॉस हो जाता है।